नमस्कार। जैसा कि मुझसे सवाल किया गया कि आजकल सिंगल रहने का चलन क्यों बढ़ता जा रहा है, मेरी सोच ये है कि क्योंकि रिश्तों में वो पुराने जैसी बात नहीं रही। जैसे हम अपने मदर फादर के रिलेशनशिप देखते थे, जहाँ विश्वास था, जहाँ एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए संबंध में रिस्पेक्ट थी। वो रिस्पेक्ट जहाँ जहाँ से छूटी, जहाँ जहाँ से वफ़ादार होना इंसान ने कम किया। हमारे जैसे संस्कृति में कहा गया है कि हमें पशु पक्षियों से भी सीखना चाहिए। अगर हमने परिवार का परिवार का संबंध देखना है तो हमने वो देखना चाहिए हाथियों से। वो एक झुंड में अपने परिवार के साथ चलते हैं, अपने परिवार से अलग नहीं होते। फिर ठीक अगर हम दूसरी ओर देखें, कुत्ते से हमें वफ़ादारी सीखनी चाहिए। वो वफ़ादारी हम जानवर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुत्ता हमारे लिए वफ़ादार हो, लेकिन हम इंसान के साथ इंसान होते हुए भी वफ़ादार नहीं रहते। और इस वजह से क्या है, ये सिंगल रहने का चलन बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि आप जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करते हैं कि एक दूसरे के लिए हमें रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, तो प्रेम भी वैसा ही होना चाहिए। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप मुंह से तो बहुत प्यार से बात करें और वो सारे काम करें जो आपके रिश्ते को तोड़ते हैं। अगर आप अपने संबंध के अलावा, अपने प्रेम के अलावा किसी और को भी अपनी ज़िंदगी में अहमियत दे रहे हैं और केवल कह रहे हैं कि वो मित्र है और उसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपके समीप, जो सबसे समीप है, जो आपका पार्टनर है, उसके मन में एक इनसिक्योरिटी आएगी। वो असुरक्षा का भाव ही या तो आपके रिश्ते को ख़त्म कर देगा या खोखला बना देगा। तो खोखले रिश्ते के साथ अगर आप रहेंगे तो आगे चल के वो अगर विवाह आप कर भी लेते हैं तो वो एक कमरे में रहते हुए, वैसे तो आपका हो सकता है तलाक हो जाए या संबंध विच्छेद हो जाए, लेकिन वो एक कमरे में रहते हुए भी आप एक दूसरे के लिए नहीं होंगे। तो इस वजह से कई लोग क्या कर रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, उनके दिलों में एक चीज़ आ गई है कि भाई प्रेम तक तो सब कुछ सही है, प्रेम तक अपनापन है और हंसी मजाक है। जहाँ ये संबंध शादी में बदल जाता है, ये और प्रगाढ़ होने की जगह ये इसमें खटास आ जा रही है, फिर से ढोना मुश्किल हो जा रहा है। तो इस वजह से लोगों की जो जैसे इनकम बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, और इस वजह से क्या हो रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, तो मैं आगे चलकर या तो बच्चे गोद ले लूँ या सरोगेसी कर लूँ या कोई लाइफ पार्टनर मिले तो उससे विवाह करूं, या प्रेम तो कर लूं लेकिन इससे विवाह ना करूं। ये बहुत सारी चीज़ें युवाओं के मन में हमारे आ गई हैं। मैं देख रही हूं कि जैसे अगर मैं चाहूं कि मेरा पति पुरुषोत्तम राम जैसा हो, जैसे अगर आप मुझसे पूछें अभी तक मैं क्यों सिंगल हूं, तो मैं इसलिए सिंगल हूं कि मुझे पति चाहिए राम जैसा, कि चरित्र में वो राम जैसा हो, कि एक ही पत्नी हो उसकी। और मैं चाह रही हूँ कि अगर वो मुझे सीता बनाना चाहता है तो उसे पति भी वैसा होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि आदमी चाह तो सीता रहा है लेकिन वो राम से भी दुष्कर्म कर रहा है। परेशानी ये हो रही है। और फिर पत्नी भी, जब लड़की है, लड़की भी चाह रही है कि उसको राम जैसा पति मिले, और लड़की भी एक राक्षसी जैसा बर्ताव कर रही है। तो कई बार लड़के कह रहे हैं, अगर लड़की शादी करना चाह रही है तो लड़के कह रहे हैं तो मटेरियलिस्टिक हो। अरे प्रेम ठीक है, लेकिन एक टाइम बाद ज़रूरतें भी होंगी ना इंसान की। अगर मान लीजिए अगर आप चाह रहे हैं कि लड़की अपने पूरे शारीरिक बनावट को पूरा चेंज करे आपके लिए, वो आपके बच्चे की माँ बने या अपने से बच्चे पैदा करे, या अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सर्विसी से भी हो, अगर आपके लिए वो आपके बच्चों को पालेगी पोसेगी, आप कह देंगे ये उसका कर्तव्य है। लेकिन आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य उसके साथ वफादार रहना, लॉयल रहना नहीं है। जैसे लड़की पे शारीरिक चेंज आते हैं, वैसे ही लड़की की दृष्टि बदलने लग जाती है। अगर कोई लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, जिसको मैं इसलिए अच्छा नहीं मानती हूँ, मैं अगर पर्सनली तौर पे कहूँ तो मैं लिव इन के इसलिए खिलाफ हूँ क्योंकि लिव इन में दूसरे देशों में अलग चीज़ है। भारत में ये होता है कि लड़की जाती तो है गर्लफ्रेंड बन के, लेकिन वहाँ वो पत्नी जैसा बर्ताव करने लग जाती है, और लड़का जो होता है उसको मालूम होता है इसको पत्नी नहीं बनाना है,
इसलिए अधिकतर क्या है, लड़के उनसे पीछा छुड़ाने लग जाते हैं, फिर लड़की जो है अंदर से टूट जाती है। फिर यहीं से उनके मन में आता है कि भैया शादी नहीं करनी है, या लड़के धोखा देते हैं। विवाह को लेकर उनके मन में एक डर बैठ जाता है, और वहीं लड़कों के मन में हो जाता है कि भैया सब कुछ जब हमें बिना शादी के मिल रहा है तो हम परिणय सूत्र में क्यों बंधे, हम रिश्ते को प्रगाढ़ क्यों करें, हम जिम्मेदारियाँ या उत्तरदायित्व क्यों ले। जब तक प्रेम चल रहा है छोटी मोटी चीज़ें ला के देते रहो, बस इसी से लड़की मूर्ख बने रहेगी और इसी से जीवन चलता रहेगा। और जब लड़की का उम्र निकल जाए या उसका टाइम पूरा हो जाए और 5-6 साल आपने या 3 साल इस्तेमाल कर लिया, उपयोग कर लिया उसका शारीरिक, उसके बाद आपने उस पर एक इल्ज़ाम भी लगा दिया कि तुम्हारी मर्ज़ी से हुआ। लेकिन तुम्हारी मर्ज़ी से कैसे हुआ? तुम्हारी मर्ज़ी से तब हुआ ना जब आपने शादी का आश्वासन दिया उसको। तो ये काफ़ी चीज़ें जो आ गई हैं। फिर लड़का ये भी चाहता है उसके माँ बाप की सेवा करे, लेकिन जब लड़की अगर एकलौती हो या लड़की के भाई हों जो माँ बाप को ना देख रहे हों और वो कह रही हो कि मुझे अपने माता पिता को भी देखना है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हो जा रही हैं। तो मेरा अगर ये कहना है कि भैया अगर आपको अच्छी लड़की चाहिए तो आपको अच्छा लड़का भी बनना पड़ेगा, और अगर आपको अच्छा लड़का चाहिए तो आपको अच्छी लड़की बनना पड़ेगा। ये पैरेलल चलते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कि आपके पीछे कोई आपका रोने वाला हो, नाम लेने वाला हो, तो देखिए इसकी दो चीज़ें हैं। या तो आप विवाह करके संबंधों को अच्छी तरह से निभा के एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करें, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ जो होता है वो एडजस्टमेंट से ऐसे अलग होता है कि घुट घुट के जी रहे हैं, आप हर चीज़ में समझौता कर रहे हैं। लेकिन एडजस्टमेंट में ये होता है कि आपको कॉफ़ी पसंद है, मुझे चाय पसंद है, तो पानी दोनों के लिए गर्म होगा, एक में डिप डाल दिया जाएगा, एक में कॉफ़ी मिला दी जाएगी, और दूध मिला के उसे कॉफ़ी और चाय अलग अलग ले जाके एक साथ ले जाया जाएगा, अलग अलग बनाया जाएगा, एक साथ ले जाया जाएगा और दोनों मिलके पिएंगे और हाथ पकड़ के पिएंगे। तो ये इस तरह का प्रेम है और एक दूसरे को समझदारी है एक दूसरे की, कि शायद हमारी कुछ विचार अलग हैं लेकिन हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर कुछ पसंद है और मुझे कुछ पसंद है तो दोनों एक दूसरे को स्वीकृति देते हुए और इतना स्पेस देते हुए कि तुम्हारी जो भी पसंद है लेकिन तुम मेरी पसंद हो, ये वाला जो दिमाग में हो, तो ये चीज़ ही ये जो तत्व है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने का, एक दूसरे को सम्मान देने का। सम्मान केवल मौखिक तौर पे नहीं होता। सम्मान ये होता है कि आप बैठे बैठे बात कर रहे हैं किसी और बिज़ी हैं और इतने में आपकी पत्नी या प्रेयसी आई तो आपने चेयर बिना देखे भी उसको यूं कर दिया कि बैठो इसमें। तो ये होता है कि आपने अपने आपको एक उसकी छवि प्रतीत हुई, एक उसका बिंब, उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया, उसकी छाया दिखाई दी, उसी से आपने उसको रिस्पेक्ट कर दिया कि तुम आओ बैठो। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके पार्टनर को एहसास दिलाती हैं कि भाई अगर आप सो भी गई हैं और आपने कुछ बनाया है तो आपने टेबल पे रखा हुआ है और वहाँ पर नोट छोड़ा हुआ है कि प्लीज़ माइक्रोवेव में गर्म कर लो, या इसे गर्म करके खा लो, या ये हॉटकेस में गर्म है इसे खा लेना। तो ये एक प्रेम दिखाता है कि दोनों आजकल बिजी हैं, दोनों काम कर रहे हैं, और अगर एक की भी तरक्की हो रही है तो उसमें जलन नहीं होनी चाहिए। तो ये ईर्ष्या कि मेरी वाइफ आगे बढ़ जाएगी या मेरी प्रेयसी आगे बढ़ जाएगी, मुझे छोड़ देगी, या उसका ज़्यादा नाम हो गया है, तो ये जब चीज़ें हैं ना कि आपने प्यार तो एक फेमस लड़की से कर लिया या एक कामकाजी महिला से कर लिया, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि जो वही खुले विचारों की लड़की जो आपको पसंद थी, अब आप पत्नी बनाने के चक्कर में उसके पर काटना चाह रहे हैं। अगर आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया है, आपको आगे बढ़ने का अधिकार है, तो उस लड़की को क्यों नहीं है? तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यही संबंधों को बिगाड़ रही हैं। इसी वजह से आप चाह रहे हैं कि वो माँ बने लेकिन बच्चे वो संभाले और आपका कोई दायित्व ना हो। अगर वो माँ बने, बच्चे संभाले, तो उसको जो वो अर्निंग करती थी वो अर्निंग कौन देगा? वो अपने पति से तो एक्सपेक्ट करेगी। अगर आपकी पत्नी आजकल पैसे खर्च कर दे रही है तो आप कह रहे हैं कि भैया मेरी पत्नी तो मटेरियलिस्टिक है। तो वो जो पहले आदमियों में होता था ना, जो कमा के लाते थे पत्नी के हाथ में रखते थे, तो बड़ी बड़ी जॉब, मेरी एक चाची हैं, उन्होंने उन्होंने MBBS करा। उन्होंने अपने बच्चे के लिए, बाद में मुझे मालूम चला कि मेरी वो तो बड़ा अच्छा, मतलब पढ़ी लिखी है, MBBS कर रखा है, और उन्होंने अपना उस बच्चे के लिए त्याग करा, लेकिन उस त्याग के बदले में उनको सम्मान मिला। अब आप कहेंगे आदान प्रदान, हाँ बिल्कुल, रिलेशनशिप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और प्रेम का आदान प्रदान होता है। कोई महिला काम नहीं कर रही हो, आपकी पत्नी है, तो ये हमारे शास्त्र कहते हैं, और जो हम फेरे लगाते हैं उसमें भी कहा जाता है कि आप अपनी पत्नी को जो भी कमाएंगे देंगे, और आपकी पत्नी से ये कहा जाता है कि जो तुम्हारा पति कमाएगा उसमें तुम जियोगी। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यही आपके
संबंध को आप ख्याल रखते हैं कि भाई उसने जॉब छोड़ दी, आपके लिए बैठी हुई है, या उसकी तरक्की भी हुई है, कुछ दिनों मैटरनिटी लीव ली हुई है, या बच्चे को देख रही है माँ बन के, तो आपका भी तो कर्तव्य बनता है उसके शौक़ पूरे करना। तो जब आप ये सब नहीं कर सकते हैं, जब आप एक पति बनने के लिए दिमागी तौर पर रेडी नहीं हैं, तो फिर कैसे आगे आपका वंश चलेगा और कैसे चीज़ें बढ़ेंगी। अगर लड़की को देखा जाए तो लड़कियां आजकल की इंडिपेंडेंट हैं, वो भी 50-60 हज़ार रुपये कमा रही है, 1 लाख कमा रही है, और आप भी कमा रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं कि आप पैर ऊपर रखेंगे और वो पैर के जूते खोलेगी और आपके पैर दबाएगी। भाई वो सब तब हो सकता है कि दोनों जब थके हुए हैं तो दोनों एक दूसरे की सेवा करें, वो भी अपना कर्तव्य निभाए, आप भी, लेकिन प्रेम में, कोई किसी को गुलाम बना के नहीं। प्यार की गुलामी मंजूर है, लेकिन जो दिमागी गुलामी है वो ना करवाइए, कंट्रोल करने वाली नहीं। क्योंकि जिसे वफ़ादार रहना है वो बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से वफ़ादार रह सकता है, लेकिन जिसने अपने घर को तोड़ना होता है, जिसने संबंध को आगे बढ़ाना ही नहीं होता, वो आदमी से आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते। इसीलिए मैं लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि भाई देखिए, विवाह एक बहुत खूबसूरत बंधन है, लेकिन उसके लिए जैसा पार्टनर आपको चाहिए, फिर वो पार्टनर वैसा होना भी चाहिए। अगर आप लिव इन में चले गई हैं और वो आपको शादी जिसने करनी है वो 1 साल के अंदर कर लेगा आपसे, सॉरी 2 महीने 3 महीने में अफेयर में कर लेगा, और वो आपको लिव इन के लिए जोर नहीं डालेगा कि लिव इन में आओ, क्योंकि जिससे शादी करनी है वो एक सर्टिफिकेट में भी तो आपसे शादी कर सकता है, मंदिर में जाके शादी कर सकता है। वो आपको क्यों बुला रहा है? आप पे शारीरिक चेंज हो जाएंगे, बदलाव हो जाएंगे। आज आप अच्छी खासी पतली दुबली हैं, कल को आपको वो आपका शरीर को डिफरेंट कर देगा, कल को वही आपको पसंद नहीं करेगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं लड़कियों को जो दिल में खटास भर देती है। फिर वो प्रेम, उनका जो प्रेम से विश्वास उठ जाता है, विवाह से विश्वास उठ जाता है। वो कहती है कि जब हमारा इतना विश्वास टूट गया है, अब हम विवाह नहीं करेंगे, या हम बच्चे गोद ले लेंगे, या अपने बच्चे सरोगेसी से कर लेंगे। और लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम है कि कोई लड़की अगर सिंगल रहे तो इसने शादी क्यों नहीं करी है। अरे जब कोई मिल नहीं रहा है तो अरे गरे नत्थू गरे से ऐसी कर लेगी। अगर कोई जितना पढ़ी लिखी है उसी हिसाब से तो करेगी, या तो उसको ऐसा सच्चा प्रेम हो जाए। और भाई फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, अपने रहने का तरीका होता है। और मेरा लाइफस्टाइल अगर अच्छा है, महंगा है, या मीडियम बजट का है, तो अगर कल को ज़रूरी नहीं है ना मैं काम करूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा पति अच्छा हो बैकग्राउंड का। जो मैं चाहती हूँ, मैं अपने लिए बता रही हूँ, मैं दूसरे के लिए तो नहीं बोल सकती, मैं अपने लिए बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक मॉडर्न हाउसवाइफ बनूँ, जो जाके अपना सेलिब्रिटी स्टेटस, मतलब जाके वो इनॉग्रेशन भी करे, सामाजिक कार्य भी करे, और उसका पति उसके लिए कमाए, और मैं घर भी देखूं और बाहर भी देखूं। मैं ये चाह रही हूँ। अगर ये मेरी चॉइस है, अब मेरी चॉइस पे कोई अपनी चॉइस थोप तो नहीं सकता ना। मुझे ये तो नहीं कह सकता ना कि तुम आओ किसी गांव में रहो और वहाँ तुम चूल्हा फूको। मैं गांव में भी रह सकती हूँ, लेकिन यह है कि मेरी लाइफस्टाइल ना बदले, तो मैं तब रह सकती हूँ। अब मुझे कोई थोपेगा चीज़ें तो नहीं हो सकता ना। मुझे सेवा करनी है लोगों की, लेकिन मैं अपने लाइफस्टाइल के साथ करना चाहती हूँ। मैं लोगों की सेवा, मैं वही कर रही हूँ अभी भी। तो मुझे बदल के जो मुझसे प्रेम करेगा वो मुझसे क्या प्रेम करेगा, वो स्वाभाविक तरीके से मैं बदल जाऊँ, वो चीज़ डिफरेंट है। तो ये मेरा मानना है कि लोगों का आजकल सिंगल रहने का ये है कि एक तो सही पार्टनर नहीं मिल पाता, और रिश्तों में खटास बहुत है, असंतुष्टि बहुत है। यही एक कारण है कि लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और एक दूसरे पे चीज़ें थोप रहे हैं, और इतना बदलाव वो एक करना चाह रहे हैं एक दूसरे के ऊपर कि जिस चीज़ की वजह से उन्होंने प्रेम करा था वो प्रेम का संबंध कहीं दूर छूट जाता है, और बदलाव के पीछे, वो उस व्यक्ति को बदलने के पीछे ज़्यादा पड़ जाते हैं। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हो तो कमेंट करके बताइएगा।